कुछ अध्यायों में राजा जनक और शुकदेव जी के बीच अध्यात्म की चर्चा है, लेकिन जिस अध्याय का पाठ हुआ है यह ऋषि ऋभु और उनके शिष्य निदाघ के बीच का संवाद है। ऋभु संत हैं, ऋषि हैं और ऋषियों के लिए लिखा है ऋषयो मंत्र द्रष्टारः साक्षात कृतान धर्मो ऋषय बभूवः। ऋषि कौन हैं? जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है उस ग्रंथ के अनुसार, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया, जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया, सीधी भाषा में जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया। और जैसा गुरु महाराज कहते हैं कि संत किसको कहते हैं, तो गुरु महाराज ने कहा कि भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मन् दृष्टे परावरे। उपनिषद के इस वाक्य को, इस श्लोक को जो पूरा करता हो वही संत हैं, वही ऋषि हैं। जिसने अपने हृदय के अज्ञान ग्रंथि का नाश किया, जड़ और चेतन की ग्रंथि को जिसने खोला, समस्त संशयों का अंत किया और आत्मदृष्टि प्राप्त करके जगत के उत्पत्ति करने वाले, जगत का संचालन और संहार करने वाला, जगत के कण कण में समाहित रहने वाला उस अनंत सत्ता को प्रत्यक्षानुभूति किया। ऐसे ही महापुरुष संत या उपनिषद के अनुसार ऋषि हैं। ऋभु संत हैं, ऋषि हैं, जो निदाघ के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, उनके शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। और उन्होंने सवाल किया है, जब उस मूल ग्रंथ को पढ़ेंगे तो जगत क्या है? उन्होंने कहा जगत हमारी अज्ञानता की स्थिति है। ब्रह्म क्या है? तो कहा ज्ञान की अवस्था है। यह जगत हमारी अज्ञानता के कारण है, इसकी अपनी कोई स्थिति नहीं है। अज्ञानेन दुखौघमयम ज्ञानेन आनंदमयम जगत। जब हम अज्ञान अवस्था में हैं, जड़ चेतन की ग्रंथि है, चेतन आत्मा के ऊपर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण के जड़ावरण है। इस जड़ावरण में रहने वाली चेतन आत्मा ठीक ठीक ज्ञान नहीं कर पाती है। उससे न अपना ज्ञान होता है और ना ही ईश्वर का ज्ञान होता है। तो जिसे न खुद का बोध हो, न संसार की स्थिति का बोध हो, न ईश्वर का ज्ञान हो, उसको जीव कहते हैं। वही अज्ञाना अवस्था है।
तो जब हम अज्ञानावस्था में रहेंगे तो कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख रहेगा, दुख होगा और आवागमन रहेगा। और जब तक जीवन में आवागमन का दुख है तब तक जीवन की किसी भी व्यवस्था से हम सुखी नहीं हो सकते। कितना भी संसार को सजाया या संवारा जाए, लेकिन हमारे दैहिक दैविक भौतिक और मानसिक तापों से मुक्ति नहीं हो सकती। जब ज्ञान होगा तो कहते हैं जो दुखालयम है, जो जगत आपको जन्म मरण का दुख देने वाला है, वही जगत आनंदमय हो जाएगा। आनंदमय हो जाएगा क्योंकि जगत रहा ही नहीं। जेहि जाने जग जाई हेराई, और जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जागने से जैसे स्वप्न का भ्रम मिट जाता है, वैसे इस जगत के मिथ्यात्व का ठीक ठीक बोध होकर ब्रह्म सत्यम का बोध हो जाता है, जगन मिथ्या का बोध हो जाता है। जगत की स्थिति ही नहीं रहती, एक ब्रह्म की स्थिति रहती है और वह ब्रह्म मैं हूँ। स एव ज्योतिषाम ज्योति स एव परमेश्वर स एव पार ब्रह्म तद ब्रह्म हम न संशय। कहते हैं संशय का नाश हुआ तो कैसी अवस्था हुई? तो कहते हैं जैसे जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है, आत्मज्ञान हो जाता है, संतत्व की अवस्था आती है, तो स्थिति क्या होती है? परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। प्रभु हमारे लिए छिपे हुए नहीं रहते, हमारे लिए प्रत्यक्ष हो जाते हैं। और प्रत्यक्षता में क्या होता है? तो उस परमात्मा की प्रत्यक्षता होते ही हम परमात्मा की महिमा से रूबरी होते हैं। स एव ज्योतिषाम ज्योति, यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि यह संसार जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है वो परमात्मा है। अर्थात ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य चंद्र सब में किसकी ज्योति है? उस परमात्मा की ज्योति है। संपूर्ण संसार जड़ चेतन जिसके प्रकाश से प्रकाशित है, जिसकी सत्ता से अपनी स्थिति पाता है, वह परमात्मा है। स एव परमेश्वर, वही सबका स्वामी सबका मालिक है। और वही जड़ और चेतन दोनों प्रकृतियों को अपने आदेश और हुक्म से संचालित एक महान यंत्र की नाई कर रहा है। सब उसके हुक्म में है, आदेश में है, सब उसी की सत्ता से, उसी की आदेश से यह संसार संचालित एक यंत्र की तरह हो रहा है, इसलिए वो परमेश्वर है। स एव पार ब्रह्म, और वह केवल संसार को भर के सीमित नहीं हो गया है। संसार प्रकृति जड़ चेतन दोनों प्रकृतियों को भर करके और इससे परे अनंत हो करके है। कहते हैं ये परमात्मा है। अतद ब्रह्म हम न संशय, और वह अनंत सत्ता समस्त संसार को प्रकाश देने वाला, समस्त संसार को जड़ चेतन को अपने अधीन रख करके यंत्र की तरह संचालित करने वाला अनंत सत्ता मैं ही हूँ। इसमें कोई भेद कोई संशय नहीं रहा। हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई, द्वंद्व रुद्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। महर्षि ऋभु ने अपने शिष्य निदाह के कहा कि ये अवस्था होती है ब्रह्म ज्ञान की, ये अवस्था होती है तब संसार दुखालय नहीं रहता, आनंद में ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाता है। उसी ग्रंथ को हम लोगों ने पाठ के रूप में सुना है। तो जीवन में दुख रहेगा जब तक हम अज्ञानता में रहेंगे, जड़ के आवरण में रहेंगे, और जड़ावरण से मुक्त होकर के ही हम केवल सुखी हो सकते हैं, जीवन का सार जान सकते हैं और अपने निज स्थिति को अनुभव कर सकते हैं। तो माया के पार जाने के लिए जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल लेने का उपदेश महोपनिषद में है। यह विशुद्ध उत्तम सर्वोत्तम गिने चुने उपनिषदों में है। तो हम लोग
उस ब्रह्म को जानने के लिए क्या करें? तो कहा कि उस अवस्था की स्वतः प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए आपको उस मुक्ति की अवस्था, ब्रह्म पद की स्थिति को अनुभव करने के लिए कहा 4 द्वारपाल हैं। समो विचारः संतोषस्, चतुर्थ साधु संगम, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, संतोष, विचार, साधु संग, सत्संग। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। सबसे पहली शर्त है कि सत्संग कीजिए, बुद्धि योग कीजिए, क्योंकि जब तक सत्संग नहीं करेंगे विवेक नहीं होगा, बुद्धि निर्णय नहीं कर पाएगी कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जिस सुख शांति की खोज अनादि काल से हमको है, वह सुख शांति कहाँ मिलेगी? नतीजा है कि हम संसार में घूमते रहते हैं और संसार की व्यवस्था में लगे रहते हैं। अंत में जम का नगाड़ा बजता है। सुख शांति की खोज में दुखी जीवन जीते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, नित्य सत्संगति कीजिए, मति होय निर्मल सार रे, रुचि प्राणपति सो उपजे, सुख लहहि अति अपार रे। देखिए, कहते नित्य प्रति सत्संग कीजिए, क्या होगा? मति हो निर्मल सार रे। मति मतलब बुद्धि, निर्णय करने का काम बुद्धि का है। सार कार्य का निर्णय कौन करेगा? बुद्धि करेगी। तो मति हो निर्मल सार रे, आपकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, पावन हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। और रुचि प्राणपति सो उपजे, सुख लहहि अति अपार रे। महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा मंत्रासीन हो चुके हैं, हम सभी बैठ जाए। हाँ, हम भी बहुत देर बैठे। चलिए, अच्छा बैठ जाइए। सत्संग करने से बुद्धि निर्मल होती है और रुचि प्राणपति सुपजे। सुंदरदास कहते हैं, आपकी बुद्धि निर्मल हो गई, पवित्र हो गई, तो परिणाम होगा कि जो प्रेम जगत से है वह जगत की ओर से हट करके प्राणपति परमात्मा की ओर हो जाएगा। और जैसे ही परमात्मा में प्रेम लगा, जुड़ा, तो कबीर साहब कहते हैं, प्रेम छुड़ावे जगत से, प्रेम मिलावे राम, अब प्रेम करे गति और ही ले पहुँचे हरिधाम। तो हमारी बुद्धि में संसार का जो प्रेम है, वह प्रेम धीरे धीरे सत्संग बार बार करते करते, सुनते सुनते, नित्य नियमित परमात्मा की ओर प्रेम जुड़ने लगता है। बुद्धि हमारी परमात्मा में जुड़ने लगती है, या ऐसा कहें कि बुद्धि यह निर्णय करने में सक्षम हो जाती है, विवेकवती होकर के, कि हमारा कल्याण संसार में नहीं, ईश्वर भक्ति में है। तब ईश्वर भक्ति में लग करके 4 योगों की जो बात आप सुन रहे थे, एक मानस योग, एक बुद्धि योग सत्संग, और 2 एक मानस योग, एक दृष्टि योग और एक नाद योग। तो पहले मानस योग और दृष्टि योग, नाद योग, ये अंतर सत्संग है, जिसको करने के बाद भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया की अवस्था आ जाती है। लेकिन इस ओर बुद्धि को ले जाने के लिए बैठ करके बाहरी सत्संग करने की आवश्यकता होती है। सज्जनों, मंच पर बहुत, मतलब पहले मंच खाली खाली था, लेकिन एक एक करके पूज्य श्री लोगों का आगमन होता गया। इसलिए जो निर्धारित समय मुझे दिया गया, मैं उससे अभी 15 मिनट शायद पहले छोड़ रहा हूँ,
अपना समय पूज्य जनों को समर्पित कर रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी पूज्य सत्यकाल बाबा मौत में सबसे कह रहे थे विद्यते हृदय थे सुधरते साथों से आ चलते तस्कारवान तस्वीर की पा रहा अर्थात जड़ और चेतन की बात कर रहे थे।